अरे मैया, मगर मुझसे पंगा मत लेना ना, मगर मुझसे पंगा मत लेना भाई, मगर मुझसे पंगा लेना मत। यहां पे इतना बड़ा अनाउंसमेंट हो चुका है और आप लोगों को किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है। यहां पे मैं बोलूंगा पिंक विला को, जिसने ये न्यूज इतने गलत टाइम पे दी है, इतने गलत टाइम पे दी है। और ये शाहरुख खान की जो न्यूज आ रही है ये भी बहुत गलत टाइम पे आ रही है। सारे के सारे मैच देख रहे हैं और यहाँ पे तूफान आ चुका है। आमिर खान वहां बैठे हैं और यहाँ पे उनके धमाके छूट रहे हैं। यानी कि आमिर खान आईपीएल में बैठ के कमेंट्री बॉक्स में भाई साहब वहां पे कमेंट्री दे रहे हैं। मैं अभी देख के आया हूँ, मैं मैच देख रहा था, आमिर खान को देख रहा था यार, मैंने टाइम निकाल के यहाँ पे आया हूँ। भाई साहब क्या होने वाला है, वीडियो को लाइक कर देना भाई। आमिर खान और शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को ऐसी ही न्यूज देखने को मिलती रहे। भाई मैच देख रहा था, टाइम निकाल के आओ, इतना तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भले ही ये वीडियो आप लोग रात को देखें मैच खत्म होने के बाद में, या सुबह को देखें अगले दिन 4 तारीख को, आई डोंट केयर, वीडियो को लाइक मिलना चाहिए भाई, कम से कम 300 लाइक चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे सुन लो कि भाई साहब आमिर खान यहाँ पे फुल ऑन आ चुके हैं अपने उस अवतार में जिस अवतार में हम लोग उनको देखना चाहते थे। और ठीक यहाँ पे शाहरुख खान भी, भाई शाहरुख खान भी यहाँ पे जब से उनका किंग का वो लुक वायरल हुआ है, अरे है क्या है यार, मतलब वाइट सैंडो में जो उनके भाई साहब बाइसेप्स निकल के आ रहे हैं ना, और जो शोल्डर उनके ऐसे खड़े हो रहे हैं, और जो टोपा लगा के हल्की हल्की बियर्ड, और भाई साहब ब्लैक गॉगल्स में क्या डैशिंग शाहरुख खान साहब लग रहे हैं। भाई साहब 30 साल के लौंडों को भी उन्होंने पानी पिला दिया है। क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी यहाँ पे लग रही है दोनों की। आमिर खान की भी, आमिर खान को देखो आप लोग, भाई साहब पीछे हेयर बैंड लगा के यहाँ पे उम्र उन्होंने 20 साल कम कर दी। कमाल हो गया भाई साहब, कमाल हो गया। और जिस दिन परसों की बात है उस दिन तो भाई साहब ब्लैक सूट में बैठे थे, लग ही नहीं रहे थे भाई साहब ये 60 ईयर्स के हैं। सही बता रहा हूं मैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मैं शाहरुख खान साहब की बताता हूं। शाहरुख खान की किंग की शूटिंग चल रही है, जिसको लेकर राघव जुआल जो था उसके चोट लग गई है पैर में। हुआ यह है कि यहाँ पे एक फाइट सिक्वेंसेस हो रहा था, आई थिंक सो शायद शाहरुख खान के साथ हो रहा होगा। तो यहाँ पे राघव के पैर में चोट लगी और बहुत ही घातक चोट लगी है, जिसको लेके इंजरी हुई है तगड़ी, और उसको बोला है रेस्ट के लिए, और उसका मेडिकल यहाँ पे हो रहा है, यानी कि मेडिकल टीम यहाँ पे उस पर लगी हुई है काम में। तो जैसे ही वो सही होगा उसके बाद में शूटिंग को ज्वाइन करेगा। अब किंग की शूटिंग तो देखो चल ही रही है, कभी महबूब में सुनने को मिलती है तो कभी कहीं सुनने को मिलती है। हालांकि मैं पूरी तरीके से अपडेट दे नहीं रहा हूँ किंग का, जब से लुक भी वायरल हुआ था, लीक हुआ था, जब से मैं नहीं बना रहा था। लेकिन यहाँ पे शाहरुख खान को लेकर मेथ्री मूवी मेकर्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, जो कि इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है। अब आई डोंट नो, यहाँ पे 50-50 मान के चलो, ये बात अभी तक कोई ऑफिशियली नहीं हुई है, मे बी आगे जाके ऑफिशियल हो जाए, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके का रूमर्स निकल के आता है तो 100% भाई साहब परफेक्ट ही होता है और आगे जाके उसको ऑफिशियल मिल जाता है। जबकि भाई शाहरुख खान की न्यूज़ है तो बहुत टाइम के बाद यहाँ पे लगेगा ऑफिशियल, लेकिन यहाँ पे जहां से भी आया परफेक्ट आया। यहाँ पे कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि मेथ्री वालों ने सीधा शाहरुख खान को अप्रोच किया एक हाई वोल्टेज ऑक्शन नहीं, एक्शन फिल्म के लिए, जिसको लेके ये बताया जा रहा है कि मेथ्री ने शाहरुख खान को 300 करोड़ रुपए देने की बात करी है। अब यहाँ पे तो भाई अल्लू अर्जुन की भी पिछवाड़े पे शाहरुख खान ने थूक दिया। अल्लू अर्जुन ने भी इतना पैसा नहीं लिया होगा जितना भाई साहब यहाँ पे इन्होंने ले लिया है। मतलब यह है कि अल्लू अर्जुन का सुना था हमने कि पुष्पा में उन्होंने 300 करोड़ रुपए लिए हैं। अब कुछ कह नहीं सकते हैं कि 300 ही लिए या नीचे लिए हैं, बाकी यह है कि अल्लू अर्जुन के बराबर उन्होंने लिए हैं। लेकिन यहाँ पे अल्लू अर्जुन ऑलरेडी पुष्पा दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक शाहरुख खान यहाँ पे पुष्पा के जैसी इतनी कोई बड़ी हिट नहीं दी है। लेकिन फिर भी मेथ्री को पता है कि शाहरुख खान का क्या पोटेंशियल है, इसलिए भाई 300 करोड़ रुपए दे दो उसको। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, मेथ्री ने अप्रोच किया। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी। किंग की शूटिंग चल रही है, पठान 2 अनाउंस हो चुकी, तो तीसरी फिल्म ये होगी जो कि मेथ्री के साथ होगी। और आप देखो मेथ्री भी कोई छोटा मोटा प्रोडक्शन हाउस नहीं है भाई साहब, कोई बड़ा ही डायरेक्टर यहाँ पे वो लिया जाएगा। मे बी सुकुमार, आई थिंक सो सुकुमार अगर आ जाए तो भाई साहब मेरी बल्ले बल्ले है। अब बात करते हैं भाई साहब आमिर खान की। देखो आमिर खान यहाँ पे आए दिन सुर्खियों में बने हुए हैं, सितारे जमीन पर को लेके, कभी किसी मूवी को लेके, कभी किसी मूवी को लेके। तो सितारे जमीन पर के बाद में उनकी एक और कैमियो वाली मूवी आ रही है कूली, जो कि 14 अगस्त को वॉर 2 के साथ में क्लैश कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी अभी दादा साहब फाल्के जो होने वाली है रीमेक बोल रहा हूँ, बायोपिक होने वाली है,
वो भी आमिर खान साहब कर रहे हैं राजकुमार हिरानी के साथ में। राजकुमार हिरानी के साथ में वो कर रहे हैं। 20 जून के बाद में इसका सारा का सारा काम निपटेगा और लगभग इसकी शूटिंग भी बहुत ही जल्द यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि राजकुमार हिरानी और आमिर खान के बीच में कम से कम 10 स्क्रिप्ट आई, मतलब इन दोनों ने 10 स्क्रिप्ट यहाँ पे पढ़ी, जिसमें से 2 स्क्रिप्ट यहाँ पे इनको अच्छी लगी, एक दादा साहब की और एक लगी PK2। तो यहाँ पे PK2 को लेके एक न्यू डिटेल आई है जो कि पिंकविला ने दी है। ये बताया है कि PK2 भी यहाँ पे बनेगी और PK2 की जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे फाइनलाइज हो रही है। राजकुमार हिरानी की टीम PK2 की स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। आमिर खान ने अपनी हरी झंडी दे दी है PK2 के लिए। अब PK जब आई थी तो PK में कुछ इस तरीके की चीजें थी जिसको लेके बहुत ज्यादा सवाल जवाब हुए थे। तो मे बी यहाँ पे PK जिस तरीके से आई उसके बाद उसके सवाल जवाब उठे, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये सब ध्यान में रख के हो सकता है कि आमिर खान इसको रिक्रिएट करें और जब PK2 लेके आए तो एक अलग ही विषय में लेके आए। यहाँ पे उस तरीके का विषय ना हो, उस दौर के हिसाब से वो दौर अलग था और आज का दौर अलग है। यानी कि PK2 यहाँ पे एक इनसाइट्स कह लीजिए कि अनाउंस हो चुकी है। आने वाले टाइम में PK2 से रिलेटेड भी हमें एक ऑफिशियली अपडेट्स यहाँ पे मिला करेगी और PK2 भी यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है। आप देखेंगे भाई साहब पिंकविला ने जिस तरीके से बताया कि उसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मीडिया रिपोर्टर किसी तरीके की न्यूज़ यहाँ पे भाई साहब दे रहा है तो बिना पूछे बिना जाने नहीं देगा। यहाँ पे राजकुमार हिरानी और आमिर खान से पूछा गया होगा, तभी इन्होंने मौके को देख के यहाँ पे अपनी इस फिल्म के बारे में बताया है। हाँ भाई तुम हमें जो है ये ले लो हमसे और इसको सही टाइम पे तुम बता देना। तो अभी मौका भी है, दस्तूर भी है। आमिर खान का भाई साहब दौर भी चल रहा है। आमिर खान का जो है मैं समझ रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बज़ भी हो गया है। तो यहाँ पे देख के बहुत ही सही टाइम पे PK2 को इन्होंने एक इनसाइड रिपोर्ट्स के हवाले से भाई साहब दे दिया है अनाउंसमेंट। तो अब ये क्लियर हो गया कि PK2 अनाउंस हो चुकी है एंड यहाँ पे SRK एंड मैत्री मूवी भी यहाँ पे भाई साहब आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे बचा क्या है, देखो आमिर खान साहब की PK2, दादा साहब फाल्के, इधर लोकेश कनगराज के साथ में वो स्टैंड अलोन मूवी सुपर हीरो फिल्म, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और फिल्म है 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की जिंदगी, ऐसे कुछ नाम है, राजकुमार संतोषी के साथ में। तो ये 4 फिल्में तो मैंने आप लोगों को उंगलियों पे गिना दी। और भाई महाभारत है। तो ये सब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आमिर खान साहब यहाँ पे कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए भाई। इधर भाई शाहरुख खान साहब के हाथ में भी भाई साहब किंग है, पठान 2 है, इधर भाई साहब एक ये फिल्म हो गई है, ये भी आने वाले टाइम में हम लोगों को अनाउंस होती हुई देखी जाने वाली है। बस भाई यहाँ पे सितारे जमीन पर को लेके बहुत तगड़ा बज़ बन हुआ। उधर RS प्रसन्ना भी बहुत तगड़े तगड़े इंटरव्यू दे रहे हैं। इधर सितारे जमीन पर को लेके आमिर खान भाई साहब IPL के मैच में बैठे हैं। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो खत्म करके भाई साहब मैच देखना है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।